ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः। छठा अध्याय। ब्रह्मा जी की उत्पत्ति। बड़ा भगवान द्वारा पृथ्वी का उद्धार और ब्रह्मा जी की लोक रचना। श्री मैत्रेय बोले, हे मामुनि, कल्प की आदि में नारायण 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 नारायणाखया भगवान ब्रह्मा जी ने जिस प्रकार समस्त भूतों की रचना की, वह आप वर्णन कीजिए। श्री पराशर जी बोले, हे प्रजापतियों के स्वामी नारायण स्वरूप भगवान ब्रह्मा जी ने जिस प्रकार प्रजा की सृष्टि की थी, वह मुझसे सुनो। पिछले कल्प का अंत होने पर रात्रि में सोकर उठने पर सत्व गुण के उदय से युक्त भगवान ब्रह्मा जी ने संपूर्ण लोगों को शून्य में देखा। वे भगवान नारायण पर हैं, अचिंत्य हैं, ब्रह्मा शिव आदि ईश्वरों के भी ईश्वर हैं, ब्रह्म स्वरूप हैं, अनादि हैं और सबकी उत्पत्ति के स्थान है। मनु आदि स्मृतिकार उन ब्रह्म स्वरूप श्री नारायण देव के विषय में जो इस जगत उत्पत्ति और लय के स्थान है, यह श्लोक कहते हैं नर अर्थात पुरुष भगवान पुरुषोत्तम से उत्पन्न होने के कारण जल को नार कहते हैं। वह नार जल ही उनका प्रथम अयन निवास स्थान है, इसीलिए भगवान को नारायण कहा है। संपूर्ण संपूर्ण जगत जलमय हो रहा है, इसीलिए प्रजापति ब्रह्मा जी ने अनुमान से पृथ्वी को जल के भीतर जान उसे बाहर निकालने की इच्छा से एक दूसरा शरीर धारण किया। उन्होंने पूर्व कल्पों के आदि में जैसे मत्स्य कूर्म आदि रूप धारण किए थे, वैसे ही इस 12 कल्प के आरंभ में वेद यज्ञ में 12 शरीर ग्रहण किया और संपूर्ण जगत की स्थिति में तत्पर हो सबके अंतरात्मा और अविचल रूप में परमात्मा प्रजापति ब्रह्मा जी जो पृथ्वी को धारण करने वाले और अपने ही आश्रय से स्थित हैं, उन जन लोक स्थित सनकादि सिद्धेश्वरों से स्तुति किए जाते हुए जल में प्रविष्ट हुए। तब उन पाताल लोक में आए देख देवी वसुंधरा अति भक्ति विनम्र हो उनकी स्तुति करने लगी। पृथ्वी बोली, हे शंख, हे शक्र गदा पंच धारण करने वाले कमल नयन भगवान, आपको नमस्कार है। आज आप इस पाताल तल से मेरा उद्धार कीजिए। पूर्व काल में आप ही से मैं उत्पन्न हुई थी। हे जनार्दन, पहले भी आप ही ने मेरा उद्धार किया था। और हे प्रभु, मेरे 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 तथा आकाशादि अन्य सब भूतों के भी आप ही उपादान कारण है। हे परमात्मा स्वरूप, आपको नमस्कार है। हे पुरुषात्मन, आपको नमस्कार है। हे प्रधान कारण और व्यक्त कार्य रूप, आपको नमस्कार है। हे काल स्वरूप, आपको बारंबार नमस्कार है। हे प्रभु, जगत की सृष्टि आदि के लिए ब्रह्मा विष्णु और रुद्र रूप धारण करने वाले आप ही संपूर्ण भूतों की उत्पत्ति, पालन और नाश करने वाले हैं। और जगत के एकान्व रूप जल में हो जाने पर हे गोविंद, सबको भक्षण कर अंत में आप ही मनुष्य जनों द्वारा सिंचित होते हुए जल में शयन करते हैं। हे प्रभु, आपका जो पर तत्व है उसे तो कोई भी नहीं जानता। अर्थ आपका जो रूप अवतारों में प्रकट होता है, उसी को देखकर पूजा करते हैं। आप ब्रह्म ही आराधना करके मुमुक्षुजन मुक्त होते हैं। भला वासुदेव की आराधना किए बिना कौन मोक्ष प्राप्त कर सकता है? मन से जो कुछ ग्रहण संकल्प किया जाता है, चक्षु आदि इंद्रियों से जो कुछ ग्रहण विषय करने योग्य है, बुद्धि द्वारा जो कुछ विचारने हैं, वह सब आप ही का रूप है। हे प्रभु, मैं आप ही का रूप हो, आप ही के आश्रित हो और आप ही के द्वारा रची गई हो तथा आप ही की शरण में हो, इसलिए लोक में मुझे माधवी भी कहते हैं। हे संपूर्ण ज्ञान में
हे स्थूल में, हे अव्यय आपकी जय हो। हे अनंत, हे अव्यक्त, हे व्यक्त में प्रभु आपकी जय हो। हे प्राटपर स्वरूप, हे विश्वात्मन, हे यज्ञपटे, हे अनंग आपकी जय हो। हे प्रभु आप ही यज्ञ हैं, आप ही भ्रष्टकार हैं, आप ही ओंकार हैं, और आप ही आवर्णीय वनयादि अगनिया हैं। हे हरे, आप ही वेद वेदांग और यज्ञ पुरुष हैं, तथा सूर्य आदि ग्रह तारे नक्षत्र और संपूर्ण जगत भी आप ही हैं। हे पुरुषोत्तम, हे परमेश्वर मूर्त अमृत दस्य दस्य, तथा जो कुछ मैंने कहा है और जो कुछ नहीं कहा वह सब आप ही हैं। अर्थ आपको नमस्कार है, बारंबार नमस्कार है। श्री श्री पांच राज्य बोले, पृथ्वी द्वारा इस प्रकार स्तुति किए जाने पर साम सवरी जिनकी ध्वनि है, उन भगवान डरने 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 गर्गर शब्द से गर्जना की। फिर विकसित कमल के समान नेत्रों वाले उन माँ वारा वारा ने अपनी डालों से पृथ्वी को उठा लिया, और वे कमल दल के समान श्याम तथा नीलाचल के सदस्य विशाल विशाल काय भगवान रसातल से बाहर निकलते समय उनके मुख के श्वास से उछलते हुए जल ने जनलोक में रहने वाले माँ तेजस्वी और निष्पाप सनंद नारी मुनिवरों को भिगो दिया। जल बड़ा शब्द करता हुआ उनके खुरों से विदीर्ण हुए रसातल में नीचे की ओर जाने लगा, और जनलोक में रहने वाले सिद्धगण उनके श्वास वायु से विक्षिप्त होकर इधर उधर भागने लगे। जिनकी कुक्षी जल में भीगी हुई है, वे माँ बरा जिस समय अपने पेट में शरीर को कपाटे हुए पृथ्वी को लेकर बाहर निकले, उस समय उनकी रोमावली में स्थित मुनिजन स्तुति करने लगे। उन निशंक और उन्नत दृष्टि वाले धराधर भगवान की लोक में रहने वाले सनंद नारी योगीश्वरों ने प्रसन्न शीश से अति नम्रता पूर्वक शीश झुकाकर इस प्रकार स्तुति की। हे ब्रह्मादि ईश्वरों के भी परम ईश्वर, हे केशव, हे शंख गदाधर, हे खड्ग चक्रधारी प्रभु आपकी जय हो। आप ही संसार की उत्पत्ति स्थिति और नाश के कारण हैं, तथा आप ही ईश्वर हैं, और जिससे परम पद कहते हैं वह भी आपसे अतिरिक्त और कुछ नहीं है। हे युप रूप डाडो वाले प्रभु, आप ही यज्ञ पुरुष हैं। आपके शरणों में चारों वेद हैं, दांतों में यज्ञ हैं, मुख में शयन शीत आदि शीतियां हैं, हुटासन यज्ञाग्नि आपकी जिया हैं, तथा कुशाय रोमावली हैं। हे महात्मन, रात और दिन आपके नेत्र हैं, तथा सबका आधारभूत परम ब्रह्म आपका सिर है। हे देव वैष्णव आदि समस्त सूक्त आपके सटाक कलाप स्कंद के रोम गुस हैं, और समग्र हवि आपके ये प्राण है। हे प्रभु स्तुक आपका टुंड ठुटनी है, सामस्वर धीर गंभीर शब्द है, प्राग वंश यजमान ग्रह शरीर है, तथा शस्त्र शरीर की संतियां हैं। हे देव इष्ट स्रोत और पुट स्मार्ट धर्म आपके कान है। हे नित्य स्वरूप भगवत प्रसन्न हुए। हे अक्षर, हे विश्वमूर्ते, अपने पाद प्रहार से भूमंडल को व्याप्त करने वाले आपको हम विश्व के आदि कारण समझते हैं। आप संपूर्ण सरासर जगत के परमेश्वर और नाथ हैं। अत प्रसन्न होइए। हे नाथ, आपकी डाडों पर रखा हुआ यह संपूर्ण भूमंडल ऐसा प्रतीत होता है मानो कमल वन को रौंदते हुए गजराज के डाटू से कोई कीचड़ में सना हुआ कमल का पत्ता लगा हो। हे अनुपम प्रभावशाली प्रभु, पृथ्वी और आकाश के बीच में जितना अंतर है वह आपके शरीर से ही व्याप्त है। हे विश्व को व्याप्त करने में समर्थ तेज युक्त प्रभु, आपका विश्व का कल्याण कीजिए। हे जगत पते परमार्थ सत्य वस्तु तो एकमात्र आप ही हैं।
आपके अतिरिक्त और कोई भी नहीं है। ये आपकी ही महिमा महिमा माया है जिससे ये संपूर्ण चराचर जगत व्याप्त है। यह जो कुछ भी मूर्तिमान जगत दिखाई देता है ज्ञान स्वरूप आपका आप ही का रूप है अजितेंद्रिय लोग भ्रम से इसे जगत रूप देखते हैं। इस संपूर्ण ज्ञान स्वरूप जगत को बुद्धिहीन लोग अर्थ रूप देखते हैं। अतः वे निरंतर मोहमय संसार सागर में भटका करते हैं। हे परमेश्वर, जो लोग छूट सीट और विज्ञान वेता हैं वे इस संपूर्ण संसार को आपका ज्ञानात्मक स्वरूप ही देखते हैं। हे हे सर्वात्मन प्रसन्न होइए। हे अपरमेयात्मन, हे कमल नयन, संसार के निवास के लिए पृथ्वी का उद्धार करके हमको शांति प्रदान कीजिए। हे भगवान, हे गोविंद, इस समय आप सत्व प्रधान है। अत हे इस जगत पते हे हे इस जगत के उद्भव के लिए आप इस पृथ्वी का उद्धार कीजिए और हे कमल नयन हमको शांति प्रदान कीजिए। आपके द्वारा ये सड़क की पर्वती संसार का उपकार करने वाली हो। हे कमल नयन, आपको नमस्कार है। आप हमको शांति प्रदान कीजिए। श्री पराशर जी बोले, इस इस प्रकार स्तुति किए जाने पर पृथ्वी को धारण करने वाले परमात्मा बराजी ने उसे शीघ्र ही उठाकर अपार जल के ऊपर स्थापित कर दिया। उस जल समूह के ऊपर वह एक बहुत बड़ी नौका के समान स्थित है और बहुत विस्तृत आकार होने के कारण उसमें डूबती नहीं है। फिर उन अनादि परमेश्वर ने पृथ्वी को समतल कर उस पर जहाँ तहाँ पर्वतों को विभाग करके स्थापित कर दिया। सत्य संकल्प भगवान ने अपने अमोघ प्रभाव से पूर्व कल्प के अंत में दग्ध हुए समस्त पर्वतों को पृथ्वी तल पर यथा स्थान रच दिया। तदंतर उन्होंने सप्त द्वीपों क्रम से पृथ्वी का यथा योग्य विभाग कर भूलोकादि चारों लोकों की पूर्ववत कल्पना कर दी। फिर उन भगवान हरि ने रजोगुण से युक्त हो चतुर्मुखधारी ब्रह्म रूप धारण कर सृष्टि की रचना की। सृष्टि की रचना में भगवान तो केवल निमित्त मात्र ही हैं, क्योंकि उसकी प्रधान कारण तो सुसज्जित पदार्थों की शक्तियां ही हैं। हे तपस्वियों में श्रेष्ठ मैत्रेय, वस्तुओं की रचना में निमित्त मात्रा को छोड़कर और किसी बात की आवश्यकता भी नहीं है, क्योंकि वस्तु तो अपनी परिणाम शक्ति से वस्तुतः स्थूल रूपता को प्राप्त हो जाती है। इति श्री विष्णु पुराणे प्रथम दशे चतुर्थो अध्यायम। ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः।